एपिसोड की शुरुआत में आराधा दिखाया जाता है जिसको पीछे से हमारी कोटा पकड़ लेती है और उससे कहती है, आराधा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इस बात को सुन के आराधा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। उसको वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमें शियोन और ओका दिखाई जाती है। शियोन कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें सिबलिंग्स के बारे में बताया, वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओका कहती है, हाँ मुझे पता है, और ये कितना ज़्यादा अजीब भी है कि जो आराधा है उसके इरादे कुछ सही नहीं लगते मेरे को। उसने पिछली बार मेरे कपड़ों को लेकर मेरे ऊपर कमेंट भी किया था। वो एक नंबर का ठगी इंसान है। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि कैसा जो कोटा है उसके ऊपर आराधा गिरा हुआ था और वो एक तरह का ठगी और हरामी किस्म का लड़का है। लेकिन भाई यहाँ पे जो शियोन है वो तो अच्छे से जानता है कि सच्चाई क्या है। जिसके बाद यहाँ पे ओका को ज़्यादा ही बोलने लगती है आराधा को। तो शियोन डिसाइड करता है कि वो उसे सब कुछ बताए। जिसके बाद वो सारी चीज़ें बता देता है। तो ओका को यकीन नहीं होता कि भाई कोटा ये सब कर सकती है। जिसके बाद शियोन बताता है कि उस दिन वो कोटा ही थी जिसने आराधा को पकड़ के खुद के ऊपर उसे गिरा लिया था। जिसके बाद ये सारी चीज़ें ये इसको बता रहा होता है। जिसके बाद शियोन कहता है, वैसे भी अब कोटा को पता चल गया है कि वो भाई बहन नहीं है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। जिसके बाद आराधा और कोटा दिखाई जाती है जहाँ पर कोटा कहती है, आराधा आखिरकार क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। जिसके बाद इस बात को सुन के आराधा काफ़ी शौक हो जाता और बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर से वो कहती है कि आराधा सच में तुम मेरे से नफरत करती हो। जिसके बाद आराधा उसे पकड़ता और कहता है कि नहीं कोटा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और मैं तुम्हारी केयर लाइफ टाइम तक करता रहूँगा। और ऐसा बोलने के बाद वो कोटा के बाथरूम से बाहर होके ऐसे जाने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और हमें एक लड़की के पैर दिखाए जाते हैं जिसने शायद इनको देख लिया है। जिसके बाद यहाँ पे इनके फादर दिखाए जाते हैं जो अपनी मरी हुई वाइफ से कहते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। लेकिन तभी इनके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इसका नाम ये है और इनके बीच जो भी बात हुई है वो अभी हमें नहीं बताई जाती। जिसके बाद आराधा अपने रूम की तरफ आ जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि जो श्रेया है भाई वो तो उसके रूम में बैठी हुई है। तो वो उससे पूछता है, श्रेया आखिरकार तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें अपने रूम में वापस जाना चाहिए। लेकिन श्रेया बात घुमाने लगती है और कहती है, तुम्हारा रूम सबसे ज़्यादा छोटा है क्योंकि बचपन में ओका के साथ तुम स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे और इसीलिए तुम्हें ये रूम मिला है। आराधा कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे किस लिए आई हो ये तो बताओ। लेकिन भाई अचानक से जो श्रेया है वो आराधा के सामने खड़ी हो जाती है और एक हल्का सा झटका देती है और उसको बिस्तर पे गिरा देती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर बैठ जाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है, आराधा तुम चिंता मत करो, ये हमारा टॉप सीक्रेट रहेगा। जिसके बाद भाई आराधा काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग करता है और फिर श्रेया बताती है कि उसने कोटा को और तुम्हें बाथरूम में एक साथ देखा था। भाई इस चीज़ को सुन के आराधा काफ़ी शौक हो जाता और बोलता है कि क्या तुमने हमारी सारी बातें वहाँ पे सुन ली थी। और ऐसा ये बात काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग करते हुए उससे पूछ रहा था। जिसके जवाब में भाई अब श्रेया कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, यानी मतलब हम भाई बहन नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो फिजिकल हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में सिबलिंग्स शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जो इन फ्यूचर जो बेबीज होते हैं उनके जो अंग है वो पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी पैदा होते हैं। और वैसे भी हम लोग भाई बहन नहीं हैं, तो तुम चाहो तो मेरे साथ भी फिजिकल हो सकते हो। लेकिन आराधा इस चीज़ के लिए मना कर देता और बोलता कि नहीं ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। और श्रेया कहती है उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है बचपन से लेके अभी तक। और वो वहाँ से चली जाती है और आराधा चैन की सांस लेता है। जिसके बाद श्रेया अब भाई यही सब बातें सोच रही थी कि पहले वो भाई बहन थे और अब वो यहाँ पर भाई बहन नहीं है। जिसके बाद हमें आराधा दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और वो बाहर निकल के देखता है कि भाई उसके सामने तो
कोटा है जिसने नर्स के कपड़े पहन रखे हैं और ये थोड़ी मजाक मस्ती वगैरह यहाँ पर करते हैं। जिसके बाद शियोन और अराता अब घर से बाहर निकल आते हैं और यहाँ पर हमें जो स्कूल है वो एक तरह से दिखाया जाता है उसके बाहर का सीन, जहाँ पर दो लड़के खड़े हुए थे और इनका काम होता है लड़कियों को जाते हुए देखना। और वो अराता की सिस्टर्स को देखता है और उन्हें देख के कहता है कि सच में यार ये तो एकदम पटाखा है। जिसके बाद शियोन कहता है पता नहीं जब इन सभी लोगों को पता पड़ेगा कि वो हमारी सिस्टर नहीं है तो उनका क्या रिएक्शन होगा, सच में ये चीज़ देखने लायक होगी। जिसके बाद अब हमें स्कूल का मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी ओका भी जो क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें सभी लड़कियों की एक एक करके दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे अराता अब शाम हो जाती है तो अराका अब अपने घर जाने लगता है, लेकिन मिनामी नाम की एक लड़की अराता के पास आ जाती है और उससे कहती है अराता तुम कैसे हो। जिसके बाद अराता बताता है कि ये है मिनामी जो कि हमेशा जोश से भरी हुई होती है और सच में ही ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसके अंदर एनर्जी बनी रहती है। और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो कुछ लड़कियां मिनामी को देखकर उसके पास आने लगती हैं और मिनामी से बोलती हैं कि मैं उसकी फ़ोटो लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करोगे। और वो वही उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद अराता कहता है कि भाई ये क्या था और ये चल क्या रहा है। जिसके जवाब में मिनामी बताती है कि उसने एक दिन लड़कों वाले कपड़े पहन के एक फ़ोटो खिंचवाई थी, तब से ये मेरी फ़ैन बन चुकी हैं। और अराता इस चीज़ को सुन के ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद मिनामी अब फाइनली बता देती है अराता को कि उसके एग्ज़ाम में एक वो फेल हो चुकी है एक एग्ज़ाम में, इसीलिए उसे एक दिन की छुट्टी मिली है ताकि वो रिवीजन कर सके। जिसके बाद अराता डिसाइड करता है कि वो उसे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाएगा और उसको पढ़ाएगा। शुरुआत में तो मिनामी सारे क्वेश्चन को बोलते कि हाँ मेरे समझ में आ गया है, लेकिन जब अराता उसका टेस्ट लेता है तो उसके सारे क्वेश्चन ही गलत निकल जाते हैं। जिसके बाद मिनामी की नज़र जाती है माइक की तरफ और उसे उठा के वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है। अराता कहता है कि सच में ही तुम्हें गाना गाना बिल्कुल नहीं आता और तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा फनी लग रही हो, और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अराता को देखने को मिलती है एक लड़की। दरअसल ये अराता की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और अराता इन दोनों को साथ में देख के खुद को मतलब छुपा लेता है और इस चीज़ को मिनामी नोटिस कर लेती है और वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। जिसके बाद अराता कहता है कि तुम्हें पढ़ाई में और भी ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, लेकिन मिनामी कहती है वैसे भी अब हम भाई बहन तो है नहीं और पता नहीं आखिरी दिन क्या होगा। और मिनामी यहाँ पे अपनी ट्रू फीलिंग्स भी बताती है कि वो अपने रियल भाई बहनों को और माता पिता को देखना चाहती है। और वैसे भी मैं अब से तुम्हें सेनपाई बुलाने वाली हूँ। और वो कहती है सेनपाई चिंता मत करो, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसके लिए अभी गिव अप मत करो। और इस बात को सुन के अराता काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि इसको ये बात कैसे पता। जिसके बाद मिनामी बताती है कि ओका ने उसको सारी बातें बता दी थी। और भाई अराता कहता है कि ओका मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, ये दोनों मजाक मस्ती करते हुए घर की तरफ आ जाते हैं। मिनामी अब सीधा अब हमारी ओका के पास जाती है और सबसे पहले उसको एक केक देती है और उसके बाद ईयरबड्स भी उसे वापस कर देती है और उससे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है कि कैसे उसके ईयरबड्स उसने खो दिए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है, लेकिन मैंने तुम्हें ये ढूंढ के वापस दे दिए हैं। लेकिन ओका वो ईयरबड्स दोबारा से उसको ही वापस दे देती है और कहती है कि आइंदा से तुम इसे मत खोना और इसका ध्यान से यूज़ करना। जिसके लिए मिनामी उसका थैंक यू करती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ओका कहती है क्या तुम केक खाना पसंद करोगी। मिनामी हाँ करती है और ये दोनों कमरे की तरफ चली जाती हैं और केक को एंजॉय करती हैं। और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे बताओ ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है। एंड गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से याद से कर लेना और सब्सक्राइब याद से कर लेना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार मेरे 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो यार प्लीज़ यार याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता पड़े कि भाई इतनी बढ़िया सीरीज़ ऑनगोइंग में चल रही है।
है। तो बस गाइस यही वो बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, ठीक है गाइस, और मैं ये शायद कर भी चुका हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मैं आपको मिलता हूँ एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आपकी स्क्रीन पे अभी यहाँ पर 2 वीडियो शो हो रही हैं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी एनिमे देखना है तो आप लोग इनमें क्लिक करके इन्हें देख सकते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।